Hello friends, welcome back to Story with Zoe. Today we start the part 2 of Out Story The Forgotten Melody. To continue, हनल ने हार्मनी ड्रीम्स शॉप से निकलने के बाद रात भर उस रिकॉर्ड के बारे में सोचा जिसे जीवू ने दिखाया था, द लॉस्ट मेलोडीज। उस रिकॉर्ड का कवर उसकी माँ के चेहरे की याद दिला रहा था और उसकी दिलचस्पी और भी बढ़ गई थी। उस रात यूसे नींद नहीं आई। वो बस अपनी माँ की यादों में खो गई थी। वो लुल्लाबाई उसके कानों में गुंज रही थी। अगली सुबह बिना किसी सेकंड थॉट के हनुल शॉप वापस गई। इस बार उसका इरादा पक्का था, वो इस राज को सॉल्व करके ही रहेगी। जैसे ही उसने शॉप के अंदर कदम रखा, उसने जीवू को एक वायोलिन की ट्यूनिंग करते हुए देखा। जीवू सी, हनुल ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मैं उस रिकॉर्ड के बारे में ज्यादा जानना चाहती हूँ और शायद अपनी माँ के बारे में भी। जीवू ने वियोलिन से अपनी नजर हटाकर हनुल की तरफ देखा, जैसे वो उसके दिल में छुपी हुई इच्छा को समझने की कोशिश कर रहा हो। तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है ना? उसने पूछा। हनुल ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। मेरी माँ कई साल पहले बिना किसी वजह के गायब हो गई थी। मुझे याद है कि वो यही लुल्लबी गाकर मुझे सोने के लिए सुनाया करती थी, पर फिर अचानक वो गायब हो गई और उसके बाद सब कुछ बदल गया। जीवू ने थोड़ी देर के लिए सोचा, फिर उसने कहा, यह रिकॉर्ड पुराने राज और खोई हुई यादों का एक हिस्सा है। लेकिन अगर तुम्हें अपनी माँ के बारे में कुछ पता करना है, तो तुम्हें इस रिकॉर्ड के पीछे की कहानी समझनी होगी। जीवू ने एक दूसरी शेल्फ से एक पुरानी किताब निकाली। ये किताब उन मेलोडीज के बारे में है जो समय के साथ खो गई हैं। शायद इससे तुम्हें कुछ क्लूज मिल सकें। हनुल ने किताब को हाथ में लेकर पढ़ा। उसकी नजर एक ऐसे चैप्टर पर पड़ी जिसका नाम था द मेलोडी ऑफ द वैनिश्ड। इस चैप्टर में लिखा था कि कई बार कुछ मेलोडीज इंसान के इमोशंस और उनकी जिंदगी से इतना डीपली कनेक्टेड होती हैं कि अगर उन्हें भूल जाएं, तो वो इंसान के जीवन से भी खो जाती हैं। हनुल ने इसके बारे में जीवू से पूछा, क्या ये सच है? क्या मेलोडीज सच में लोगों को यादों से जोड़ सकती हैं? जीवू ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, म्यूजिक का अपना एक मैजिक होता है हनुल। कभी कभी कुछ धुन हमें वापस ले जाती हैं उन पालों में जो हमने कब के खो दिए होते हैं। शायद इस रिकॉर्ड का कनेक्शन तुम्हारी माँ से कुछ ऐसा ही हो। हनुल ने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी माँ का राज खोल कर ही रहेगी। उसने जीवू से पूछा, अगर मुझे यह मेलोडी पूरी करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जीवू ने उससे बताया, पहले तुम्हें इस रिकॉर्ड का असली ओरिजिन पता करना पड़ेगा। यह रिकॉर्ड किसी एक जगह का नहीं, बल्कि कई अलग अलग शहरों से जुड़कर बना है। हर शहर से एक अलग मेलोडी है जो एक यूनिक कहानी बताती है। तुम्हें इन शहरों का सफर करना होगा और वहां की मेलोडीज को सुनना होगा, तभी तुम इस लुल्लाबाई को पूरा समझ पाओगी। इस वक्त हनुल का दिल एक्साइटमेंट और डर दोनों से भर गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी माँ को ढूंढने के लिए यूसे इतना दूर जाना पड़ेगा, लेकिन उसकी डिटर्मिनेशन स्ट्रांग थी। उसने जीवू से कहा, मैं यह सफर करूंगी, चाहे जितना भी टाइम लगे। जीवू ने एक छोटा सा मैप बनाया और उससे दिया। यह तुम्हारे सफर का पहला स्टेप होगा। पहली मेलोडी का क्लू इंचन मेन है। वहां एक पुराना थिएटर है जहां कई सालों से एक ही पुराना शो चलता आ रहा है। कहते हैं वहां एक आर्टिस्ट है जो वो ही पुरानी मेलोडीज गाता है जो अब लोगों ने भूल दी हैं। हनुल ने मैप अपनी पॉकेट में रखा और जीवू का शुक्रिया अदा किया। उसके सफर का पहला पड़ाव अब शुरू होने वाला था, इंचन। लेकिन उसके मन में यह सवाल था कि क्या वो वहां जाकर अपनी माँ का कोई निशान पा पाएगी? इस तरह पार्ट 2 यहाँ खत्म होता है। अगले पार्ट में हनुल अपना सफर शुरू करेगी और नए कैरेक्टर्स से मिलने के साथ अपनी माँ से जुड़ी हुई कुछ पुरानी यादें भी वापस लाएगी।